Okay, now see here exercise number 2.5. एक्सरसाइज नंबर 2.5 में अगर आप लोग ये क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे, सी दिस क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसमें ना वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, दिस आइडेंटिटी वी हैव सीन. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. तो बस इस आइडेंटिटी में ये एक है कि ये जो पहला टर्म है दोनों में सेम चाहिए, है ना. तो अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो सब में सेम है. ओके, तो यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो देखो फर्स्ट टर्म इज सेम, तो आई कैन यूज दैट आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी. ठीक है, बी इज नेगेटिव तो उसको वैसे उठाना है, इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 3. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, 5 माइनस 3 इज 2x, 5 into minus 3 is 15. So this should be your answer for this type of question. I guess you're clear with this example. ठीक है, you can take screenshot of this one. Next, see this question, question number 4. Here it is y square. तो मतलब आपका फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है ना. तो जैसे अपना है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो अपना एक्स का काम कर रहा है वाई स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, प्लस ए प्लस बी 3/2 प्लस माइनस 3/2 और एक्स है अपना वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू माइनस 3/2. फिर इसे सिंप्लीफाई तुम्हें करना है. ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक्स का काम वाई स्क्वायर कर रहा है. ओके, इस क्वेश्चन में x का काम कौन कर रहा है 3. ठीक है, एंड a here is minus 2x and b is 2x. Clear with question number 1? Now next to that is this question. See, if I am having 104 into 106, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 100 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 6. ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे. x का काम कौन कर रहा है 100. ठीक है, a का वैल्यू इज 4, b का वैल्यू इज 6. क्लियर विद दिस 104 एंड 106. इसे ऐसे करना है, तो नंबर को ऐसे स्प्लिट करो कि दिस फर्स्ट नंबर शुड बी सेम, ताकि यू कैन यूज दैट आइडेंटिटी. हाँ, इफ यू आर हैविंग 98 इंटू 97, तो दिस इज नियर अबाउट 100, तो इसे लिखेंगे 100 माइनस 2 इंटू 100 माइनस 3. अगेन सेम, ये देखो ये एक्सिस सेम, फर्स्ट टर्म सेम है ना. तो a का वैल्यू इज -2 and b का वैल्यू इज -3. Okay, with the help of this identity you can solve this. Please see this question. If you are having 105, क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करके ले रही हूँ. If you are having 105 into 97, तो इसे कैसे सॉल्व करना है. तो 105 मीन्स 100 प्लस 5 इंटू 97 मीन्स 100 माइनस 3. ठीक है, अभी इसे सॉल्व करने के लिए ये है आपका a एंड दिस इज योर b, है ना. तो x का काम कौन कर रहा है 100. अगेन यू कैन यूज दैट आइडेंटिटी. एक चीज दिमाग में रखो, a का वैल्यू हियर इज +5 एंड b का वैल्यू हियर इज -3. ठीक है,
नेक्स्ट, अभी देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो फैक्टराइजेशन करना है, तो कैसे करोगे फैक्टराइजेशन? देखो, तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसे तुम लोग बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से फैक्टराइज करोगे। सी कैसे? 3x² प्लस, सॉरी, फैक्टराइज करना है मतलब with the help of identity. See, we have seen this identity. A plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. Or we have seen a minus b the whole square, and that is a square minus 2ab plus b square. ठीक है, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ आई एम हैविंग 4x² 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई एम हैविंग राइट हैंड साइड, मेरे पास है ना ये राइट हैंड साइड है। देखो येलो पेन से जो है वो मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट है। सी, ये जो राइट हैंड साइड है ना वो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं उसे थोड़ा सा सॉर्टिंग करूँगी। लाइक वी वांट ए का स्क्वायर मतलब समथिंग स्क्वायर, तो मैंने लिखा इसे 2x द होल स्क्वायर, तो ना ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है। प्लस में व्हाट आई वांट 2ab, है ना, क्या चाहिए मुझे? 2ab, तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू, अभी देखो मुझे a मिल गया है, a क्या है? 2x है, a 2x, a को ना 2x अज्यूम करना है, हाँ, क्योंकि ये 4 ऑलरेडी स्क्वायर करके आंसर दिया हुआ है। तो इफ आई एम राइटिंग हियर 2x a का वैल्यू, तो क्या बचा है? b। सोचो प्लीज प्लीज सोचो, देखो मुझे ना 4xy चाहिए और मैंने 2ab के अकॉर्डिंग 2a लिख लिया है। मुझे ना 4xy चाहिए और मैंने 2ab के अकॉर्डिंग इतना लिख लिया है, b वाला एब्सेंट है यहाँ पे, तो व्हाट शुड आई राइट हियर सो दैट माय मल्टीप्लिकेशन विल बी 4xy? तो y लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 4xy हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज y स्क्वायर। ऑब्जर्व दिस स्टेप, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 2ab, दिस इज b स्क्वायर। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, दिस इज a हियर, दिस इज b स्क्वायर, तो b हियर, एंड दिस इज 2ab, एग्जैक्ट ये है, देखो a स्क्वायर 2ab 2ab, b स्क्वायर, एंड ये जो प्लस साइन है यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ a प्लस b द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या है कि दैट ब्रैकेट फॉर 2 टाइम्स, तो 2x प्लस वाई फॉर 2 टाइम्स एवरी टर्म, सो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। तो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट को बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। ठीक है, इफ दे हैव गिवन यू ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट एंड योर क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन है एंड दे हैव टोल्ड यू एक्सपांड और सिंप्लीफाई, तो आपको ये वाला आंसर चाहिए। और अगर आपका ये वाला क्वेश्चन है एंड इफ दे आर लाइक फैक्टराइज, देन वी वांट ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट से अगर मुझे एक्सपांशन चाहिए तो आई शुड राइट दिस। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, अगेन ये भी एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑब्जर्व दिस साइन, यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सॉल्व कैसे करना है? सपोज मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, कि उन्होंने बोला है फैक्टराइज, क्या कहा है? फैक्टराइज है अपना क्वेश्चन, और फैक्टराइजेशन में दे हैव आस्क्ड यू एक्स स्क्वायर प्लस 6xy, सॉरी यहाँ पे अगर माइनस साइन है, प्लस वाई स्क्वायर। देन हाउ टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन, कैसे फैक्टराइज करना है?
अगेन सेम, दिस इज एन एक्सपांशन फॉर्म है ना, ये एक्सपांशन फॉर्म में प्रोवाइडेड है एंड इन प्लेस ऑफ दिस वी वांट फैक्टराइजेशन मींस वी वांट ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, तो उल्टा एप्लीकेशन करेंगे ऐसा, जब ऐसा क्वेश्चन है और एक्सपांशन बोला है तो ऐसे अप्लाई करते हैं, और ऐसा दिया है और फैक्टराइज बोला है तो उल्टा एप्लीकेशन है, ठीक है। फॉर दैट दिस इज ए का स्क्वायर, कैन यू टेल मी ए इज एक्स हियर, देखो 2 तो मुझे चाहिए तो -2 तो मैंने लिख दिया, 2 मैंने कंपल्सरी लिखा बिकॉज मुझे 2 चाहिए, तो क्या बचा है 3 है ना, तो 3x y मैंने लिख दिया। नाउ सी हियर अगेन, थोड़ा सोचो यहाँ पे, दिस इज 2, ये वाला 2 है ना, ए तो x है तो ये वाला x, देखो 2, ये 2 तो फॉर्मूला का 2 है, a इज x जो कि ये है, इसका मतलब b कौन है, तो बचा हुआ सारा b है, दैट इज 3y है ना, b कौन है 3y। अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत ले लिया, यहाँ पे क्वेश्चन में 9y² है, ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे आई वॉन्ट बी का स्क्वायर तो मैं लिखूंगी 3y द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस विल बी a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², तो क्या लिखते हैं हम लोग, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब ब्रैकेट 2 टाइम्स, मतलब x माइनस 3y for 2 times and this is called as a factorization. You can take screenshot of this one. Factorization मतलब bracket into bracket, ठीक है, done with the screenshot, okay, मैं इसे delete कर रही हूँ बच्चों। next देखो, this is exercise number 2.5. now with the help of suitable identities they have asked you, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, expand means what, अभी सीधा एप्लीकेशन, ठीक है, मतलब फैक्टर्स दिए हैं और मुझे उसको एक्सपैंड करना है, क्लियर, बट देयर आर 3 टर्म्स, तो ऐसा कौन सा आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा है फॉर 3 टर्म्स, स्क्वायर वाला, अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर 3 टर्म्स एंड स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, 3 terms and bracket ka square. So we have seen this identity. See, for today's lecture you have to write this identity for again for 20 times. So 3 terms का addition और bracket the whole square, पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरे टर्म का स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और उसके साथ क्या लगा देना है 2। सो दिस इज योर आइडेंटिटी, ठीक है, और होमवर्क है कि इस आइडेंटिटी को आपको 20 टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में जो भी पहला टर्म होगा कंसीडर दैट एज एक्स, जो भी सेकेंड टर्म है दैट इज वाई, एंड जो भी थर्ड टर्म है दैट इज जेड, ओके। अगेन यहाँ पे प्लस दिया है, तो क्वेश्चन में प्लीज हियर, क्वेश्चन में अगर नेगेटिव साइन है तो आपको अज्यूम करना है कि y मेरा -2 भी है, ठीक है, और z मेरा -3c है और x मेरा 4a है, ठीक है, तो विथ नेगेटिव साइन, अगर फॉर्मूला में पॉजिटिव है और क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया तो यू हैव टू कंसीडर दैट नेगेटिव साइन, तो आपको सॉल्यूशन में वो नेगेटिव साइन उठा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर विद दिस आइडेंटिटी, अभी इसी आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट हमारा दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेती हूँ, जैसे अपना आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, क्या था आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप का, हाँ, 1/2 a माइनस 1/3 b प्लस 2 द होल स्क्वायर, ऐसा अगर आपका क्वेश्चन है, तो मेरा x का काम कौन कर रहा है 1/2 a, y का काम कौन कर रहा है -1/3 b, और z का काम कौन कर रहा है 2, ठीक है। नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई दिस वन, हाँ,
तो एक्स स्क्वायर, देखो क्या चाहिए पहले, एक्स स्क्वायर, मतलब आई हैव टू राइट 1/2 a² प्लस वाई स्क्वायर मतलब -1/3 b², देन जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर मतलब 2², और आगे कंटिन्यूशन में प्लस 2x, x इज व्हाट फर्स्ट टर्म, इंटू y, y इज व्हाट सेकेंड टर्म, है ना, -1/3b, और आगे कंटिन्यूशन में सी दिस वन, अभी चाहिए मुझे 2yz, तो 2 इंटू वाई, वाई क्या है सेकेंड टर्म, दैट इज -1/3b, इंटू जेड, जेड क्या है इंटू 2, प्लस और आगे कंटिन्यूशन में ना व्हाट आई वांट ये 2xz, तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 1/2a, इंटू जेड, जेड क्या है लास्ट टर्म दैट इज 2। अभी इसे सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन इज लाइक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं बता देती हूँ तुम लोग को कैसे हो जाएगा। इस आइडेंटिटी को मैं रेस्ट करती हूँ ऊपर वाले, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तुम लोगों का काम है, तुम लोगों को बस सिंप्लीफाई करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है उसे सॉल्व करना है। लाइक देखो अभी इतना बड़ा अपना आंसर है 1/2a² मतलब 1/4a², ठीक है, देन ये -1/3b² मतलब +1/9b², देन 2² मतलब 4। अभी और एक, ये देखो ये वाला अभी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक प्लस एक माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन विल बी माइनस, ठीक है, तो माइनस आएगा मेरा आंसर, a इंटू बी इज ए बी, -ab/3, -ab/3। नाउ सी दिस वन, यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा 4, मल्टीप्लिकेशन विल बी -4, है ना, -4b/3, -4b/3। नाउ सी दिस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 2 कैंसिल, a इंटू 2 विल गिव यू 2a, तो प्लस में आएगा 2a, तो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। तो आप लोगों को ना कुछ भी डरना नहीं है, जो भी आपका टर्म है कंसिडर दैट एज एक्स, जो भी आपका सेकेंड टर्म है कंसिडर दैट एज वाई, एंड जो भी आपका थर्ड टर्म है कंसिडरिंग दैट एज जेड, आपको सिंप्लीफाई करना है। हाँ, नाउ आई गेस यू हैव क्लियर विद द आइडेंटिटी, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर, मैंने आपको होमवर्क दिया, उस आइडेंटिटी को आपको 20 टाइम्स लिखना है। ओके, क्लियर विद दैट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं इसे डिलीट करती हूँ। Okay, done with the screenshot. Next, observe here question number 5. हाँ, तो यहाँ पे है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज के लिए ये है हमारा क्वेश्चन, और हम लोग करेंगे फैक्टराइज, ठीक है, तो कौन से आइडेंटिटी से करेंगे, थोड़ा आइडेंटिटी देखते हैं, तो वही वाला है उल्टा, देखो x² प्लस y² प्लस z², 2xy 2yz एंड 2xz लाइक दैट, है ना, ठीक है, बस टर्म्स आपके डिफरेंट रहेंगे। ओके, तो यही वाला आइडेंटिटी है, बट यहाँ पे हमने ऐसा एप्लीकेशन किया, और फॉर क्वेश्चन नंबर 5 हमें उल्टा एप्लीकेशन करना है, ठीक है, मतलब देखो x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर होता है x² प्लस y², है ना, प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, अभी उल्टा एप्लीकेशन मीन्स आई एम हैविंग राइट हैंड साइड राइट नाउ, ठीक है, एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ये मेरा क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं लिख रही हूँ, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड नाउ, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड की तरह काम कर रहा है, एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो सी ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे मुझे स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए, तो कैसे लिखेंगे 2x द होल स्क्वायर विल गिव यू 4x²,
अभी 9y² को कैसे लिखेंगे, 3y द होल स्क्वायर, ठीक है। तो बन गया मेरा y² वाला टर्म, ये वाला सेकेंड टर्म, दिस वन। नाउ आई वांट z² मीन्स थर्ड टर्म का स्क्वायर, तो 16z² है, मतलब व्हाट शुड आई राइट, 4z²। नाउ ऑब्जर्विंग दिस यू विल बी able to know what are your x y z actually for this question। तो आपका x है 2x here, आपका y है 3y here, और आपका z है 4z here, ठीक है। x y z क्लियर है। अभी इसे अरेंज करो, इसके बाद क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। देखो इसे टैली करो, आपको कैलकुलेशन वही मिलेगा। ये टैली करो तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy। सी आई एम हैविंग 12xy इन माय क्वेश्चन। सिमिलरली हियर 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। बट एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे ना -24 मिला है मुझे। तो एक चीज़ देखो, 2 तो फॉर्मूला का है, 2 तो फॉर्मूला का है, हाँ। दिस इज 3y इंटू 4z, 3y इंटू 4z, मतलब या तो फिर 3y नेगेटिव रहेगा या तो फिर 4z नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव कौन है, ये है कि ये है। तो ऑब्जर्व योर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी नेगेटिव है। तो लास्ट टर्म में तो 3y है नहीं, है ना, 3y तो नहीं है, 2x तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि 4z जो कि दोनों में है उसका साइन नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके दोनों टर्म्स मुझे नेगेटिव मिलेंगे। क्लियर, इसलिए यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव देना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव साइन देना पड़ा। अभी टैली करो, देखो एग्जैक्ट इसका आंसर विल बी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैंने मैच कर दिया है। तो इससे अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। x इज 2x, y इज 3y माइनस 4z द होल स्क्वायर। प्लीज थिंक अपॉन दिस क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत सोचना है तुम लोगों को, तब जाके ये साइन वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो इन दोनों की जगह पे नेगेटिव साइन है, मतलब कैसे, देखो दोनों टर्म नेगेटिव रहेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव, जबकि मेरे को नेगेटिव आंसर चाहिए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। सेम फॉर दिस लास्ट टर्म, नेगेटिव आंसर है तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे ये कॉमन है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब यही नेगेटिव रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव है, बिकॉज अगर ये नेगेटिव है तो वो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, और ये भी अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव। तो इसका मतलब कोई दोनों में कोई एक ही नेगेटिव है, इसमें भी कोई एक, इसमें भी कोई एक। तो फॉर एक कॉमन सेंस है कि ये जो कॉमन टर्म है वो ही नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और ये जो मैंने ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है इसी को लिखो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, दैट विल बी योर फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट इज नथिंग बट योर फैक्टराइजेशन। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, और मैं इसे डिलीट करती हूँ, ठीक है। तो फैक्टराइज मीन्स कि आप लोगों को ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट फॉर्मेट में वो चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग करो, देखो यहाँ पे 2x² लिखा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो √2x द होल स्क्वायर होगा, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पे 8 है, मतलब वो ऑब्वियसली क्या होगा, √8z द होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करना है आप लोगों को। तो ये दोनों एक ही आइडेंटिटीज है, यहाँ पे ऐसा यूज किया है, यहाँ पे ऐसा यूज किया है। क्लियर विद दिस, नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ओके विद दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 6, क्यूब है उसमें, क्यूब। तो क्यूब वाला अगेन वी हैव सीन 2 आइडेंटिटीज, है ना, a प्लस बी द होल क्यूब एज वेल एज a माइनस बी द होल क्यूब, ठीक है। जरा वो आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। सी दीज आर द आइडेंटिटीज, ठीक है। इसे लर्न करना है आप लोगों को, ओके। और इस आइडेंटिटीज को, ये नीचे वाला जाने दो, कोई एक ध्यान में रखो। अगेन दीज आइडेंटिटीज यू हैव टू राइट फॉर 20 टाइम्स, ठीक है। देखो क्या है, x³ y³ 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। when it is a plus b the whole cube, मतलब x plus y the whole cube, and this is what x minus y the whole cube, ठीक है। अभी यही आइडेंटिटीज को मैं वहाँ पे कॉपी करती हूँ एंड हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। चलो यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक सॉल्व एग्जाम्पल मिला है मुझे। सी
नाउ दिस इज 3a प्लस 4b द होल क्यूब। तो ये है मेरा आइडेंटिटी। तो मेरा x का काम कौन कर रहा है 3a, मेरा y का काम कौन कर रहा है 4b। ठीक है, तो x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 4b। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x का वैल्यू, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे y का वैल्यू मैंने पुट किया। एंड सिंप्लीफिकेशन 3 3 जा 9 है, 9 है इंटू 4b 36b, और फिर वो 36b इसको और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इसका सिंप्लीफिकेशन देखो, ये लोगों ने बहुत शॉर्टकट मारा है, मैं इसे सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। सी दिस 3a क्यूब विल गिव यू 27a क्यूब, 4b क्यूब विल गिव यू 64b क्यूब, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू 36ab इन ब्रैकेट 3a प्लस 4b, ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन ये इंटू ये इंटू ये। ठीक है, तो ये आप लोग करो, 36ab इंटू 3 है जो होता है वो लिखना है। सो दैट विल गिव यू 108a स्क्वायर बी। 36ab इंटू 4b मल्टीप्लाई करो, दिस इज 144ab स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली दिस वन नेगेटिव वाला आइडेंटिटी x माइनस वाई द होल क्यूब। देखो प्लीज प्लीज यहाँ पे फॉर्मूला में ही नेगेटिव साइन है, तो y उठाते समय नेगेटिव y नहीं लेना है। ठीक है, ओके जहाँ पे फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है बट क्वेश्चन में नेगेटिव होता है, वहां पे आप लोगों को नेगेटिव साइन उठाना पड़ता है टर्म के साथ। बट जहाँ पे फॉर्मूला में ही नेगेटिव साइन है वहां पे बस आपको आइडेंटिटी यूज करना है और वाई वाई ही उठाना है, विथ नेगेटिव नहीं उठाना है। ठीक है, नाउ दिस इज योर आइडेंटिटी। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई का वैल्यू पुट किया, एक्स क्यूब मतलब 5p क्यूब, माइनस साइन दिया जो कि फॉर्मूला में है, वाई क्यूब 3q क्यूब। ठीक है, देन अगेन माइनस साइन जो कि मैंने दे दिया, 3xy दे दिया, है ना। x और y का वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, x माइनस वाई लिख दिया, x माइनस वाई। बस अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करो और ब्रैकेट के अंदर उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्लियर विद आइडेंटिटीज। ठीक है, a प्लस बी द होल क्यूब एंड a माइनस बी द होल क्यूब। अगेन यू हैव टू राइट दीज आइडेंटिटीज फॉर 20 टाइम्स। ठीक है, तो पहले भी एक आइडेंटिटीज हो चुके हैं और अभी इस आइडेंटिटीज को, दो आइडेंटिटीज है ये, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इनको आपको 20 टाइम्स लिखना है। ओके ठीक है, अभी देखेंगे इसका एप्लीकेशन। थोड़ा इसके क्वेश्चंस दिखा देती हूँ मैं आपको। नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस आइडेंटिटीज, सी यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे ये आपका x है और ये आपका y है, यहाँ पे ये आपका x है और ये आपका y है, ऐसे क्लियर है ये। ठीक है, नाउ सी वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट वहाँ पे स्क्वायर था, नाउ यहाँ पे क्यूब है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 भी वही वाला आइडेंटिटी है। 99 को हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी द होल क्यूब, और फिर यहाँ पे सेम वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी द होल क्यूब, जो भी होता है सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 102 को क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2 का क्यूब। 998 को क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 द होल क्यूब। ठीक है, एंड देन a माइनस बी द होल क्यूब एंड a प्लस बी द होल क्यूब। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ओके विद दैट, ठीक है। और अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रिवर्स वाला आइडेंटिटी, मतलब 6 7 8 में एक ही फॉर्मूला है, बस 6 और 7 में ऐसा अप्लाई करना है और 8 1 में ऐसा अप्लाई करना है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल देखते, देखो x प्लस वाई क्यूब क्या होता है, x a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई, ऐसे होता है ना। हाँ देखो, तो ये जो है ये आप लोगों को राइट हैंड साइड दिया है और मुझे लेफ्ट हैंड साइड बनाना है। तो दिस इज 8a क्यूब, है ना, क्या है ये 8a क्यूब है। देखो दिस इज 8a क्यूब, मैं वापस से आइडेंटिटी लिखती हूँ, x प्लस वाई द होल क्यूब, तो वो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन विल बी x क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy²। यहाँ पे आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन ही यूज करना है कंपलसरी, ठीक है। नाउ सी आर फर्स्ट टर्म 8a³ तो मैं इसे लिखूंगी 2a द होल क्यूब, बिकॉज 2 का क्यूब 8 होता है। बी क्यूब को मैंने क्या लिखा, बी क्यूब, ठीक है। अभी इसे अरेंज करो ऐसे, देखो अगर मैंने ऐसे लिखा या फिर ऐसे लिखो 3xy, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इन ब्रैकेट x प्लस वाई। कहाँ से लिया मैंने ये x प्लस वाई, तो यहाँ x और y मुझे पता कैसे चला कि मेरा x 2a और y b है, तो यहाँ से ये मेरा x है और ये मेरा y है, मैंने जस्ट ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, देखो ये आएगा 6ab, 6ab इंटू 2a, 6ab इंटू 2a विल गिव यू 12a²b, 6ab इंटू b विल गिव यू 6ab²। मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्ट ये आना चाहिए और आ रहा है, और जब इसका सिंप्लीफिकेशन एग्जैक्टली वो मिल रहा है, देन आई कैन राइट देयर दिस x प्लस वाई का क्यूब मतलब 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी फॉर 3 times, and this is factorization. Okay, this is your factorization. You can take screenshot of this question, and this question, question number 8 का first one, ठीक है। फिर अगर साइन वहां पे माइनस रहेगा, मतलब ओके डन विद स्क्रीनशॉट ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेंगे तो वो x माइनस वाई द होल क्यूब वाला आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 में a प्लस बी एक्स प्लस वाई द होल क्यूब का आइडेंटिटी तुम्हें ऐसा अप्लाई करना है। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया है लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू राइट हैंड साइड, फॉर्मूला वाला। और क्वेश्चन नंबर 8 में they have provided you right hand side and you have to convert it into left hand side, ठीक है। क्लियर विद दिस? इसके ऊपर जब तक सोचोगे नहीं तब तक ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। ओके विद द क्वेश्चन, ओके विद क्वेश्चन नंबर 6 7 and 8। नाउ सी दिस इज वेरीफाई। वेरीफाई मीन्स व्हाट? वेरीफाई कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये लो इसे सिंप्लीफाई करो। वेरिफिकेशन में सिंप्लीफाई करना है, मतलब आप लोग क्या करोगे, राइट हैंड साइड को उठाओगे, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड है उसको उठाओगे, कंसीडरिंग आर एच एस, फिर लिखोगे ये वाला आपका आर एच एस, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। देन अभी y से मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर है ना, वाई एक्स स्क्वायर, y इंटू दिस एक्स वाई स्क्वायर, देन y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, मैंने कैंसिल तो ये मिल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट्स इट। मिल गया ना हमें लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज योर एल एच एस। सो वी हैव टेकन आर एच एस और उसे सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया एल एच एस। तो अगर एक साइड लेके सॉल्व करके मुझे दूसरा साइड मिलता है, हेंस वी हैव वेरीफाइड। जो भी बोला है कि वेरिफिकेशन करो वो हमने कर दिया। सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन, कौन सा साइड लोगे तुम? हाँ, आर एच एस। आर एच एस को क्या करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे अगर मिलेगा ये वाला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो हो गया, हेंस वी हैव वेरीफाइड। ओके विद दैट, ठीक है। ठीक है। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 10। अभी ये वाला अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना उसका आइडेंटिटी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी दिया हुआ नहीं है। तो ये ना एक्चुअली एक फॉर्मूला है, इसे लर्न करो, और ये भी एक एक्चुअली फॉर्मूला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग तुम्हें बता रहे हैं कि हेंस वी हैव वेरीफाइड ना, तो इसका मतलब हम इसे फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। और दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो दीज टू आइडेंटिटीज यू हैव टू राइट फॉर 20 टाइम्स, इन्हें 20 टाइम्स लिखो और इन्हें भी लर्न करना है तुम लोगों को, ठीक है।
नाउ सी हियर, यहाँ पे ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ, तो इसे कैसे करेंगे? तो दिस इज 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो इसे लिखेंगे 3y द होल क्यूब प्लस 5z द होल क्यूब। तो ये काम कर रहा है x का, दिस x, और ये 5z काम कर रहा है y का। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे यू हैव टू सब्सटीट्यूट 3y, और जहाँ पे y है वहाँ पे वी हैव टू सब्सटीट्यूट 5z। तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम तरीके के आइडेंटिटीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम तरीके के आइडेंटिटीज है। क्लियर है ये? ठीक है, ओके। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना है।